और सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में कमल दीवान ने कई जनसभा में कहा कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उसने पशु तक को नहीं छोड़ा। खजूर घोटाला, बंदर घोटाला, कुत्तों की नसबंदी घोटाला सहित ऐसे कई घोटाले हुए जिनको जनता भूली नहीं और मेयर चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए रिपोर्ट। सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान बीजेपी प्रत्याशी को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कमल दीवान का प्रचार भी दिनों दिन जोर पकड़ रहा है और भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है। सोनीपत में उन्होंने दर्जनों जगहों पर सभाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सोनीपत में 10 साल काम नहीं करवा पाई और जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है उसने सोनीपत में सिर्फ घोटाले किए हैं। निगम में भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन की पत्नी निकाय मंत्री और विधायक होने के बावजूद सोनीपत में समस्याएं खत्म नहीं करवा पाए। काम करवाने की बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार की नियत से सोनीपत को लूटा गया। जैन की तरफ से बंदर घोटाला, कुत्तों की नसबंदी घोटाला, आवारा पशुओं को पकड़ना, खजूर घोटाला और अनेकों ऐसे घोटाले निगम में हुए हैं जिनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज सोनीपत में सीवरेज व्यवस्था, सड़कों की हालत और दूसरी अन्य कई समस्याएं हैं। बंदरों की नसबंदी के नाम पे पैसे खा गए, गायों को जो सड़क पे गाय हैं उनको पकड़ने के नाम पे पैसे खा गए, गौशाला के नाम पे पैसे खा गए, मतलब कोई ऐसा बात छोड़ा नहीं। कुत्तों की नसबंदी करने के पैसे खा गए, कुछ नहीं छोड़ा साफ। और फिर बोलते हैं 8 महीने में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे जैन साहब, जब 10 साल में नहीं कर पाए तो 8 महीने में क्या करोगे? क्योंकि आपकी काम करने की नियत ही नहीं थी। आपने कुछ करना था तो सिर्फ भ्रष्टाचार करना था। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी हमारी लोकप्रियता से घबरा गई है और जैन के लिए मुख्यमंत्री को सड़कों पर लोगों से घूमकर वोट मांगने पड़ रहे हैं। कमल दीवान ने कहा कि सोनीपत की जनता अच्छी तरह जानती है कि राजीव जैन को सिर्फ सत्ता की भूख है। जनता की दुख तकलीफ से कोई सरोकार नहीं। कल सीएम के रोड शो के दौरान एक विकलांग की फरियाद को सुनने की बजाय उसको सड़क पर घसीटा गया। राजीव जैन में अगर इंसानियत होती तो उसे विकलांग की फरियाद को सुना जाता। सोचिए कि मेयर के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूरी इतनी बड़ी सारी इनके जो भी सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, कुछ उनके मन में डर है। देखिए, ये तो पूरे जो प्रशासन ने और पूरे जो लोग थे वहाँ पे मौके पे, उन्होंने देखा कि हमारे जैन साहब 10 कदम 15 कदम दूर थे और इतनी एक इंसानियत के नाते जो है उनको जाना चाहिए था कि विकलांग ये व्यक्ति के पास। क्योंकि देखो, मुख्यमंत्री के लिए हम इसलिए नहीं बोल सकते कि वो तो रोड शो में थे, ऊपर बैठे, तो उनको नहीं पता लगेगा, इतना भीड़ समूह था। तो ये जैन साहब का फर्ज था उस विकलांग जो व्यक्ति था उसकी मदद करते और उसकी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाते। लेकिन वो अपना प्रचार करने में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने जिक्र भी नहीं किया मुख्यमंत्री जी से कुछ भी या सीनियर लीडरशिप से कि एक विकलांग व्यक्ति है। इंसानियत जरूर होनी चाहिए थी, उसकी बात एक विकलांग इंसान की जो है बात मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाई जाती। बहरहाल कमल दीवान का कई जगहों पर लोगों ने जोरदार स्वागत करने के साथ उन्हें समर्थन दिया। कमल दीवान ने भरोसा दिलाया कि अगर जनता उन्हें मेयर बनाती है तो वो निगम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ साथ सोनीपत में विकास के कामों को गति देंगे। साथ ही ये भी कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनकी जीत पक्की है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।